हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 3.5 एंड 3.6। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 3.5 है फ्री फॉल। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल के अंडर है, उसका मोशन हमें डिस्कस करना है। एयर रेजिस्टेंस को हम लोग जीरो यानी कि निगलेक्ट करके चलेंगे। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज, जब एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के पास से, मतलब जैसे सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है और आप ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज कर रहे हो, देन इट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी यानी कि जो अर्थ की पुलिंग पावर है उसकी वजह से ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग बोलते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड thus such object is said to be in free fall। तो अगर एयर का रेजिस्टेंस निगलेक्ट यानी कि जीरो मान लिया जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग मानते हैं कि वो फ्री फॉल में है, यानी कि सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। इसके अलावा उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। जो जी की वैल्यू है वो हम लोग कांस्टेंट टेक ओवर करते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए कई बार ये वैल्यू 10 के अप्रोक्सीमेटली या 10 भी लिख ली जाती है, और ये हम लोग मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये तो हो गया एक बात। उसके बाद अगर हम लोगों को अपनी तीन इक्वेशन की बात करनी हो, दैट इज b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, then s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as। जब भी आपका फ्री फॉल होता है, इन फ्री फॉल या ऑब्जेक्ट को हम लोग रिलीज करते हैं, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होता है दैट इज यू, वो हमेशा हमें क्या टेक ओवर करना होता है, जीरो टेक ओवर करना होता है। कि हम ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी इनिशियल वेलोसिटी। अभी हमने डिस्कस किया एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल होगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो मोशन है वो डाउनवर्ड होगा। अगर आपको याद हो जब हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था तो हमने ग्राफ के अकॉर्डिंगली मोशन सेट किया था, और ये बात हुई थी कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके पैरामीटर्स पॉजिटिव लेंगे, अगर डाउन साइड आ रहा है तो पैरामीटर्स नेगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जी की वैल्यू क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, तो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इसीलिए जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही लेनी होती है। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करें तो v इज इक्वल टू u तो आपका 0 हो गया, a की जगह पे आ जाएगा माइनस का g और t आपका एज इट इज दैट इज t। तो g की वैल्यू -9.8 है, या फिर आप यहां से नेगेटिव हटा दो, a g के इक्वल है और g की वैल्यू -9.8 t और मीटर पर सेकंड। अगर आप सेकंड इक्वेशन की बात करोगे 0 इंटू टी 0, तो ये आपका बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर। और जब आप g की वैल्यू पुट करोगे -9.8 इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 4.9 टी स्क्वायर मीटर, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू 0 है आपका इनिशियल, 2 इंटू ए की जगह जी पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -9.8 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो v स्क्वायर आपके पास 19.6 इंटू एस आ जाएगा और इसका यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग v स्क्वायर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों का 3 एक नया फॉर्म ले लेगा। वी कैन से कि u हमेशा 0 हो जाएगा फ्री फॉल में और a की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी दैट इज -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हम लोग फ्री फॉल में ग्राफ डिस्कस करेंगे। ग्राफ फ्री फॉल के साथ, तो फ्री फॉल में क्या क्या ग्राफ होंगे। पहला ग्राफ जो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, टाइम के साथ a की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि जब वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंदर होता है तो जो a का वैल्यू है वो g के इक्वल होता है हमेशा, एंड दैट इज माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो ग्रेविटी है वो अपनी वैल्यू कांस्टेंट रखती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट मान के चलते हैं। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली अपना ग्राफ कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राफ है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है। दिस इज टाइम एक्सिस और ये आप लोगों का है एक्सेलरेशन वाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का होता है सेकंड। यहाँ पे आप 0 1 2 3 लेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यूज को 5 का गैप दे दो। अब देखिए हमारे पास टाइम कुछ भी हो, एक्सेलरेशन है 9.8 रहना है विद नेगेटिव माइनस, तो माइनस का 9.8 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस, जो ये शो करेगा कि टाइम तो चेंज होता जा रहा है लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, दैट इज माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So this is the first graph, variation of acceleration with time। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे सेकंड ग्राफ, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो u है इनिशियल वो तो 0 होगा, लेकिन v की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। u आपका 0 है, a की वैल्यू माइनस g वी कैन से, और वी कैन से सिंपली g भी लिख सकते हो आपका इंटू टी है, और g की वैल्यू -9.8 इंटू टी है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी नेगेटिव साइड। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन है, क्योंकि फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे जो मोशन है उसे अपन नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो इसका भी जो ग्राफ है वो हमारा
फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। दिस इज योर टाइम एक्सिस, दिस इज योर वेलोसिटी एक्सिस। सपोज कर लो 0 1 2 3 सो ऑन। यहाँ पे आप लोग वैल्यू से ले सकते हो -10, -20, -30, -40 सो ऑन, अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यूज। क्यों लिए? क्योंकि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी, जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी -9.8 होगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। जब 2 है तो आपका 19.6 बनेगा, थोड़ा सा डाउन साइड। तो यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होने वाली है, एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस। वो तो जब आप ग्राफ को थोड़ा वैल्यूज लेके करोगे तो प्रॉपरली ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज वेलोसिटी विद टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। नेगेटिव का मतलब ये चीज है कि डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, साइन कन्वेंशन के लिए, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब करते हैं हम लोग थर्ड ग्राफ की बात। थर्ड ग्राफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब हम लोग उस चीज की बात करेंगे। चलिए, तो हमारे पास डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम जो है वो सेकंड इक्वेशन में आता है, तो वी हैव टू यूज सेकंड इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो जीरो लेंगे फ्री फॉल में, तो ये तो जीरो बन जाएगा, a की जगह पे g लिख देंगे और t का मतलब t स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो g का वैल्यू 9.8 है लेकिन माइनस का है, तो इट विल बी s इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप इसको वैल्यूज पुट करके देखेंगे ग्राफ में, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। जब टाइम हमारा 1 सेकंड है तो जो डिस्टेंस है इट विल बी 4.9 माइनस। माइनस क्यों ले रहे हैं? अगेन वही चीज कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है और डाउनवर्ड मोशन इज नेगेटिव। लेट मी से मीटर और ये सेकंड। देन अगर हम लोग t2 की बात करें तो जो डिस्टेंस है इट विल बी 2 का स्क्वायर 4, और ये आप लोग का बन जाएगा 19.6 मीटर। तो यानी कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, जितना टाइम का डिफरेंस है उतना डिस्टेंस नहीं, मतलब आप लोगों का टाइम के विद रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो स्क्वायरिंग की टर्म में इंक्रीज हो रहा है। तो फिर इसका यानी कि जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये आपको एक कर्व की शेप में, एक पैराबोला की शेप में बनेगा। दिस इज द टाइम एक्सिस, दिस इज द डिस्टेंस। यहाँ पे 0 लगा लो, 1 2 3। मैं यहाँ पे दो वैल्यूज आपको ना और निकालते हैं, अपना 3, एक वैल्यू और निकालते हैं t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए। तो 3 का मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 की मल्टीप्लाई 4.9 से करेंगे, तो 9 इंटू 4.9, सो इट विल बी 44.1 मीटर। तो आप देख सकते हो, देखो टाइम तो 1 सेकंड बढ़ा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें जो डिस्टेंस लेना है वो हम लोग 10 का डिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं 10 20 30 40 एंड 50। तो 0 पे तो 0 है, T1 पे s माइनस का 4.9 है, नेगेटिव जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो माइनस 4.9 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। लेट मी से एक रफली आइडिया ही है,
T2 पे S 19.6 है, तो 19.6 यहाँ पे होगा और ये इसके सामने ऐसे बन जाएगा, सपोज कर लेते हैं। T3 पे -44.1 है, तो ये यहाँ पे कुछ आ जाएगा लाइक दिस। और ये हमारे पास सीधी लाइन नहीं बनेगी, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ये हमारे पास एक कर्व की शेप, ऐसे पैराबोलिक शेप बनती है। तो ये आप लोगों का आ गया है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ इन फ्री फॉल। तो इस तरीके से फ्री फॉल के ये 3 ग्राफ्स जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आने जरूरी है कि कैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज होता है फ्री फॉल के अंदर। और बेसिकली फ्री फॉल का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से गिरता है विदाउट एनी अदर फोर्स, एयर का रेजिस्टेंस भी हम लोग जीरो मानते हैं, तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। तो आई होप आपको 3.5 जो एग्जांपल है वो क्लियर हुई होगी। 3.6 एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।